झाड़ू है कितनों ने पकड़ी, कोई झाड़ू नहीं लगा पाया अभी तक देश का नेता। इतने नेताओं ने जा रहे हैं। हर्ष हर्ष हाँ अच्छा कांग्रेस के रक्षक। तपस्या ही संतों का एक आभूषण है, एक श्रृंगार है। और इस मृत्यु लोक में मानव को तप ही करना चाहिए। तप की परंपरा आदि अनादि से चली आ रही है। अनेक महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने की है। तप बल शंभु करहि संगारा, तपसी आगमन कछु संसारा। तपस्या भगवान श्री राम जी करते हैं, तपस्या शेषनाग करते हैं और तपस्या संत महात्मा करते हैं। वही परंपरा को निभाते हुए हमारे गुरुदेव भगवान श्री पूज्य श्री सुंदरदास जी महाराज और गुरुदेव महाराज श्री बालकदास जी महाराज, उनकी परंपरा में यहाँ पर सुंदरधाम आश्रम में 76वां विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। और ये 76वां विष्णु महायज्ञ चतुर्मास में 4 वर्ष तपस्या करते हैं। उसके पर्यांत ही यहाँ पर धुनि तप का पूर्णावती विसर्जन यज्ञ से होता है। और इसमें भी यज्ञ के निमित्त ही यहाँ सभी भारत के सभी संत महात्मा आके धुनि तपते हैं। पंच धुनि, सप्त धुनि, द्वादश, कोट, खप्पर, 84, ये धुनि का तप होता है। धुनि की तपस्या हमारे संतों की 3 प्रकार की होती है, अग्नि, जल और मेघडंबर। तो बसंत पंचमी से गंगा दशमी तक अग्नि तप होता है। जनवरी फरवरी में जल तप होता है। जल में सुबह 3 बजे से 7 बजे तक जल में रहने का एक तपस्या होती है, भगवान का ध्यान करते हैं। और एक मेघडंबर होता है जो बारिश के अंदर, श्रावण भादव के अंदर खुले में रह करके भगवान का चिंतन रात्रि में किया जाता है। तो ये तपस्या ही हमारे संतों का एक साधन है और वही साधन से संतों का सम्मान बना हुआ है। तो तपस्या करना हर जीव मात्र को करना चाहिए। आज उससे विश्व की कल्याण होता है, विश्व का कल्याण के मानव का कल्याण होता है, जीव मात्र की रक्षा होती है। और ये तप तो जीव मात्र को करते आना चाहिए। तो तपस्या ही हमारा सबको एक साधन है। और यज्ञ में ही मानव मात्र को, यज्ञ ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। जन्म से मृत्यु तक का साधन यज्ञ ही होता है। जन्म लेता है तब 16 संस्कार यज्ञ से प्रारंभ होता है और मृत्यु के उपरांत भी यज्ञ से ही उसके समापन होता है। यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ साधन है। संतों का परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम,
परोपकार से बढ़ के कोई कर्म नहीं है और पाप से बढ़ के कोई अपराध नहीं है। तो संतों का कर्म परोपकार का है। ऐसे यज्ञ करते रहे हैं और करते रहेंगे। यज्ञ के समापन पर यहाँ 7 दिवस राम कथा, अखंड भंडारा, अन्न क्षेत्र, साधु संतों का, भक्तजनों का अखंड भंडारा चलेगा। उसके उपरांत ही राम कथा का आयोजन होगा। यज्ञ में 11 ब्राह्मण द्वारा आहुति दी जाएगी। उसके उपरांत ही भजन संध्या, अनेक कलाकारों से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। माँ नर्मदा जी के अभिषेक पूजन और महाआरती होगी। सभी क्षेत्र के भक्तगण आके दर्शन कर पुण्य के भागी बने, यही मैं सबसे कामना करता हूँ और अपने जीवन को सफल बनाए।